बहुत सुंदर। आज जब रामलला की बात चल रही है तो मेरा हृदय भर आया। महाराज जी लगभग 7 वर्ष पूर्व पंडित अधीर कौशिक जी, जो कि श्री अखंड परशुराम अखाड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अखाड़ा चलाते हैं, बच्चे यहाँ पर बहुत सारे अखाड़े के उपस्थित हैं, उनके साथ जाने का सौभाग्य मुझे मिला। वहाँ पर सुग्रीव किला महाराज जी के सानिध्य में वहाँ पर भागवत चल रही थी, वहाँ पर मुझे जाने का सौभाग्य मिला। तो उस बीच में जब मैं दर्शन करने के लिए गया तो महाराज जी छोटे से तंबू में जो है राम जी थे और मेरी आंखों से अश्रु बह रहे थे। मैंने कहा राम को चाहने वाले, राम को मानने वाले, राम के नाम पर कमाने वाले, खाने वाले, बड़ी बड़ी एसियों में रह रहे हैं, एसी रूम में रह रहे हैं, महलों में रह रहे हैं, और हमारे राम एक तंबू में रह रहे हैं। बहुत दुख हुआ था। परंतु जैसे ही मुझे पता चला कि राम जी का जो है भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, और आज जैसे ही पता चला कि उसका जो है उद्घाटन होने वाला है, तो बहुत ही प्रसन्नता मुझे है, बहुत प्रसन्नता है। मैं परम पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है राम जी को जो है तंबू से उठा करके राम जी के भवन में स्थापित किया है। इसके लिए आपका जो नाम है वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, क्योंकि दीपक अरोड़ा जी जो कि भंडारा प्रसाद बना रहे हैं, वो बार बार मुझे कह चुके हैं गुरुजी प्रसाद तैयार हो चुका है। परंतु इसी बीच में हमारे विशाल जी भी आ गए हैं। देखिए, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी ये मंच जो है राजनीति, ये नहीं, ये विशेष लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, इनके द्वारा जो आपको सुनने को मिलेगा, अगर 10 बातों में से एक बात भी आपके मन को छू गई तो हो सकता है उसी बात से हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। इसीलिए श्रेष्ठ लोगों का उद्बोधन कराया जाता है, उनका जो है उद्बोधन के माध्यम से जो है सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा हमें दी जाती है। तो मैं चाहूंगा ज्यादा समय नहीं, क्योंकि महाराज जी के उद्बोधन के बाद जो है भंडारा प्रसाद प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द हमारे विशाल जी भी यहाँ पर अपने, चलिए विशाल जी की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। चलिए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। क्योंकि गुरु के द्वारा ही गोविंद तक पहुंचने का मार्ग मिलता है। इसलिए गुरु के चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जनमानस विराजमान हैं, आपका आशीर्वाद सबको मिले और सबके घर में सुख समृद्धि, धन धान्य, आयु आरोग्य की वृद्धि हो। मां मनसा देवी की कृपा सभी के घरों में हो। पूज्य गुरुदेव। या अम्बा मधुकेटं प्रमथने, या महेशो उन्मूलने, या धूम्रे छन चंड मुंड मंथनी, या रक्त बीजाशनी, शक्ति शुंभ निशुंभ द्यत दलनी, या सिद्ध लक्ष्मी परा, सा दुर्गा 9 कोटि विश्व सहितां, मां पातु विश्वेश्वरी। ओम श्री महाकाली दिव्याय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी दिव्याय नमः, ओम श्री महासरस्वती दिव्याय नमः। मेरी माताएं जो बहनें जो मेरे सम्मुख बैठी है, आप काली भी है, लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी है। अब आप मुझे पूछेंगे आप काली कब है? काली भी आप रोज बनती हो। काली तब है जब आपको जो बच्चों से कोई वाद विवाद झगड़ा होता है या बच्चे नहीं मानते हैं, जब आप उनको मारती हो तब आप काली रूप को धारण करती है। और जब आप बच्चों को पैसा देती है उस समय आप महालक्ष्मी के रूप में होती हो। और जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तब आप जो है महासरस्वती के रूप में देते हो। आप सबको नमन, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मंच पर उपस्थित हमारे पवन शास्त्री जी, मैं समझता हूँ हरिद्वार में मुझे कोई पूछता है सबसे बड़े कथाकार कौन है, मैं इन्हीं का नाम लेता हूँ। इनकी कथा में ऐसा रस है, जब आदमी बैठ जाता है वहां से उठ ही नहीं पाता है। और हमारे बीच में हमारे मुकेश कौशिक जी ने अभी कहा था, आपने सही कहा, मैं भी जब इनको सुनने बिलकेश्वर में गया था मुझे भी ऐसा लगा, मैं अंतिम तक बैठा रहा, इनकी पूरी कथा हमने सुनी। तो मैं महाराज श्री को, हमारे पंडित जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहता हूँ कि अब हमारे हरिद्वार में सबसे बड़े कथाकार आप ही है और आप ही सबकी कथा करेंगे। और हमारे बीच में हमारे संघ के सबसे बड़े पदाधिकारी मेरे भाई पद्म जी है। हमारे मुकेश जी ने भी आपको कहा, मैं समझता हूं जो आपका जीवन है
हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है संतों का, आपका जीवन ऐसा है। चलो अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे पहले इनका जीवन बहुत ऐसा जीवन था कि आज यहाँ है, कल बिजनौर में है, परसों उत्तराखंड में है, यूपी में आगरा में है, पिथौरागढ़ में है, पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। तो आपने जो मेहनत की है उसी की मेहनत का फल है। अगर आज कोई पूछेगा भारतीय जनता पार्टी कैसे आई है, तो मैं कहता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आई है। अगर आरएसएस नहीं होता भारतीय जनता पार्टी नहीं आती। हमारे बीच में हमारे सेठ जी बैठे हैं। मैंने कहा कि जब आपने अपना अंत में परिचय दिया तो मैंने कहा भाई परिचय की आवश्यकता नहीं, आपकी भाषा से लग रहा था आप बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। अब हमारे बीच में हमारे विशाल गर्ग जी जो पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं, आप इनको जानते हैं, इनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। इनकी उम्मीद है आगे चल के मैं समझता हूं आप सब इनको जो है आशीर्वाद प्रदान करेंगे और इसमें सहयोग रहेगा हमारे मुकेश जी का, मुकेश कौशिक जी का, जो इनको आगे लेके आएंगे। तो आज कार्तिक का महीना है। जब हम बहुत पहले की बात है, जब हम छोटे से संत थे, हम सुबह उठ के घूमने जाते थे पूजा पाठ के बाद। हमने देखा ज्वालापुर से जो हमारी माताएं बहनें, उनको हम 4 बजे पैदल गंगा जी में स्नान करते देखा है। वो सुबह जो है हमारा जो अखाड़ा है, अखाड़े के आगे से शिव मूर्ति से जो है पैदल पैदल कहाँ जाती थी, गंगा जी में, और गंगा जी से पैदल पैदल अपने घर जाती थी। तो मैं समझता हूँ जब भी हमारी कथा होती है, प्रवचन होता है, आपको ज्यादा पता है शास्त्री जी को, आपके कारण ही सनातन जीवित है, माताओं के कारण, बहनों के कारण। अभी आप यहाँ देखिए, अभी आपने देखा होगा यहाँ जितने भी मेरी माताएं बहनें बैठी, आदमी कितने हैं, कितने पुरुष हैं, 15-20 होंगे, और माताएं देखिए पूरी भीड़ लगी हुई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे मेरे भाई पदम जी ने अभी कहा, राम जी की बात कही है, तो ये हमने पूरे भारत में एक अभियान छेड़ा है। जिस दिन हमारे अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन हर घर में, हर मठ में, हर मंदिर में भगवान राम की लंबी प्रतिमा लगाई जाएगी। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, क्योंकि देखिए अयोध्या इतनी वहाँ इतनी जगह नहीं, इतनी व्यवस्था वहाँ पे नहीं है, वहाँ बहुत कम लोग जाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, जब इससे पहले राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, हम लोग स्वयं राम मंदिर में गए थे, हम बैठे हुए थे, करीबन 200-250 संत हम थे। जब हमने देखा, जब भारत के प्रधानमंत्री आ गए, हम उनको देख रहे थे, हेलीकॉप्टर से आ गए, नीचे उतरे, जब अंदर आए, मंदिर में आए, जब हमने देखा हमारा प्रधानमंत्री बिल्कुल दंड मस्तक लेट के भगवान राम के आगे लेट गए और प्रणाम कर रहे हैं। तो जितने हम संत थे, जितने आगे हम लोग बैठे थे, हमारी आंखों में आंसू आए। हमने पहली बार देखा कि हमारा जो प्रधानमंत्री है, पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो भगवान राम को नमन कर रहा है, भगवान राम को प्रणाम कर रहा है। तो मैं समझता हूं इससे पहले हमने किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा, बल्कि देखा हमने कहां देखा, अजमेर जाते हुए, कभी मंदिर जाते नहीं देखा। हमें लोग पूछते हैं, मैं अभी मुकेश जी उज्जैन में था, मुझे वहां बुलाया गया था, तो लोगों ने मुझे कहा भाई आप कैसे संत या भाजपा की बात करते हैं। मैंने कहा भाई मैं भाजपा की बात नहीं करता हूं, मैं मोदी जी की बात करता हूं, मैं शाह जी की बात करता हूं, मैं योगी जी की बात करता हूं, जो राम को लाए हैं, जिन्होंने राम का मंदिर बनाया, जिन्होंने काशी विश्वनाथ बनाया, जिन्होंने उज्जैन में महाकाल लोक बनाया। आपको तो उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। क्या आप सच नहीं बोलेंगे? सच तो आपको बोलना पड़ेगा। और हम संत हैं, हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई टिकट नहीं चाहिए, लेकिन जो सत्य है, सत्य हमें बोलना पड़ेगा। अब पूरा सनातन, अब ये जो सनातन है, जो रोज इसका जो है आप देखते, आप सुनते आए भाई सनातन का ये हो रहा, वो हो रहा। सनातन क्या है? सनातन कोई अलग वस्तु नहीं है, सनातन वही है जब आप सुबह उठते हैं, जो सत्य कार्य आप करते हैं, आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वही सनातन है। जो हमारी पद्धति है, जो हम जीते हैं, जो सत्य मार्ग, जो हमारी जो वैदिक रीति है, जो हमारे जैसे आप मेरी माताएं बहनें सुबह उठती है, सुबह उठ के भजन करती है, अपनी पूजा करती है, वही तो सनातन है। अब हमें यह भी देखना है कि सनातन के रक्षक कौन है। तो मैं यही समझता हूं हमारे भारत में अगर सनातन के कोई रक्षक हुए हैं तो वो हमारे मोदी जी ही हुए हैं। मैं छोटी सी कथा कहना चाहता हूं। आज सुबह मैं वहां बोल नहीं पाया। आपकी जो गंगा जी यहाँ पे है, ये साक्षात माँ गंगा है।
मैं बहुत छोटा संत था, छोटा। हम जो है बचपन में ही साधु बनते हैं। हम भी आपकी तरह छोटे बच्चे थे, अखाड़े में आए, संत बन गए, साधु बन गए। एक बार मुझे गुरुजी से कुछ वाद विवाद हो गया। तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय एक विश्वामित्र का सीरियल चला हुआ था। विश्वामित्र, आपने देखा होगा वो सीरियल। उसमें यह था कि जो विश्वामित्र पहले एक राजा थे, राजा से वो जो है विश्वामित्र बन गए। उस समय ये हुआ था पूरे भारत में जितने युवा है, युवा है, जितने भी युवा थे, सबके हृदय पे वो विश्वामित्र जो है छू गया था। और उसमें ये हमें भी हुआ कि हमें भी विश्वामित्र बनना चाहिए, हमें भी साधना करनी चाहिए। अखाड़ों में शायद हमें अखाड़ों में काफ़ी काम होता था। मैंने कहा भाई मैं साधना करूँगा। मैंने अखाड़ा छोड़ के मैं बाहर आ गया। मैं हर की पौड़ी पे पहुँचा। मैंने देखा, मैंने कहा भाई जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है। मैंने जब जेब में ढूंढा 2 रुपया मिला। 2 रुपये से मैंने गीता जी उस समय 2 रुपये की मिलती थी। ये आज की हर की पौड़ी नहीं है, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब वहाँ पूरी बस्ती रहती थी सिंचाई विभाग की। मुकेश जी, जब सिंचाई विभाग वहाँ पे था उस समय की बात, एक स्कूल भी वहाँ था। तो क्या हुआ कि मैंने वो 2 रुपये में गीता ली। मैं गंगा किनारे बैठ करके गीता का पाठ करता गया। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई और पेट में बहुत भूख लगी थी, खाने को कुछ नहीं मिला। तो क्या होता है, जैसी हमारी संगति होती है वैसे ही लोग हमें मिल जाते हैं। हमारा आसन कहाँ है, जहाँ हम बैठेंगे वहाँ बगल में वैसे ही लोग मिलेंगे। मैं वहाँ बैठा हुआ था, इतने में कुछ भिक्षुक लोग आ गए। वो बोले भाई महात्मा जी लगता है आप बहुत भूखे हैं, हम हलवा लेके आए हैं। मैं कहा भाई कहाँ से लाए? बोले वो गुरु का लंगर है। मैं कहा ये लंगर कहाँ है? बोले सामने है। तो मैंने सोचा हमारा अखाड़ा जो है हमेशा देता आया है, मैं आज इसकी भिक्षा कैसे लूँगा? मैंने कहा माँ गंगा नहीं। मैंने कहा मेरा हाथ ऐसे करना उचित नहीं, हम तो हमेशा दिया, हमने लिया तो नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं गंगा जी से बातें करने लग गया। मैं अपनी माताओं बहनों को सुनाना चाहता हूँ कि गंगा जी में कितनी शक्ति है। वो शक्ति तुम्हारी आस्था में है, तुम्हारी श्रद्धा में है। अगर आपके अंदर आस्था है, आपके अंदर श्रद्धा है तो वाकई आपको शक्ति का चमत्कार होगा। इतने में क्या होता है, मुझे भूख बहुत लगी थी, मैंने गंगा जल पी लिया। शाम हो गई, अब सोता कहाँ, बिस्तर नहीं है, बिछौना नहीं है, कुछ नहीं है। मैं वहीं गंगा किनारे सो गया। सुबह उठा और भूखा पेट, दिन में गंगा जल पिया। लेकिन गीता का पाठ, हमारे मुकेश जी ने अभी कहा, गीता की बात कही, तो गीता जो है गीता का पाठ में कंटिन्यू करता गया। शाम हो गई, 2 दिन हो गई, तीसरा दिन हुआ। जब सुबह में उठा, मैंने कहा माँ जब तक भूख बर्दाश्त है मैं तेरा जो पाठ है पूजा करता रहूंगा। जिस दिन भूख बर्दाश्त नहीं हो गई, पूरे विश्व से यहाँ अस्थियां आती है, मैं भी तेरे में समा जाऊंगा, क्या दिक्कत है? मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ कि माँ जो भी कुछ है तू ही है, अब जो भी कुछ है तू देगी तो मैं लूंगा, बाकी ये मुझे क्या देंगे ये लोग, इनसे मैं कभी नहीं लेता। तो क्या हुआ, मैं जब आगे को निकला, वहाँ एक स्कूल था, कोई एकेडमी थी वहाँ पे, मुझे ध्यान नहीं है, और बस्ती बहुत थी वहाँ पे। और उस समय कौन सा महीना था? अगस्त का महीना था। अगस्त में जब कावड़ मेला समाप्त हो जाता है तब भी हरिद्वार में कितनी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। मैंने देखा एक झाड़ी है, झाड़ी के ऊपर 500 का नोट है। मैंने कहा भाई 500 का नोट है, 3 दिन का भूखा था मैं। मैंने कहा माँ नहीं, पता नहीं किसका गिरा होगा, मैं नहीं उठाऊंगा। मैं गंगा जी के पास आ गया, वहाँ बैठा। आधा घंटा हो गया, मैं दोबारा गया, वहाँ मैंने 3 नोट देखे 500 के। मैंने कहा माँ ये क्या हो रहा? और हजारों लोग वहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ 1, 2, 5, 10 नहीं, हजारों लोग। अगस्त के महीने की बात है ये, और एक ही रास्ता था, वो हजारों लोग वहाँ से निकले। 3 नोट देखे, मैं वापस गंगा जी के पास आ गया। मैंने कहा माँ नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। और आधा घंटा, अब तो भूख तो लगी थी, दिमाग तो नोटों पे था, लेकिन जो मन में आस्था श्रद्धा वो भी जग रही थी, भाई नहीं लूंगा। 2 चीजें होती है, कभी मन कहता करो, कभी कहता मत करो, सत्य असत्य यही तो है। तो जो मन की आवाज आई, मैंने कहा नहीं। फिर मैं जब और देखने गया, वहां देखा एक नोट नहीं है, सैकड़ों नोट है। कितने? सैकड़ों 500 के नोट है। जब मैंने नोट ही नोट मैंने देखे, मैंने कहा माँ ये वाकई में आपका आशीर्वाद है। मैं और वापस आ गया, मैं गंगा किनारे बैठा। मैंने और गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया। 1 घंटा मैंने बिताया और मैं और उसी रास्ते में गया।
जिस रास्ते में हजारों लोग जा रहे हैं, किसी को पैसा नहीं दिख रहा है, वो पैसा खाली मुझको ही दिख रहा है। मैं क्या देखता हूं, बीच रास्ते में जहां से ऐसी भीड़ होती है वहां बीच रास्ते में एक जो आप प्लास्टिक होता है ना, उसमें वो सिलाई किया हुआ, जिसमें हजारों नहीं करीबन सैकड़ों की संख्या में 500 के नोट होंगे। मैं समझता हूं वो करीबन 25-30 हजार रुपया होगा, इससे कम वो नहीं होगा। वो भी देख रहा हूं, इधर देख रहा हूं नोट, यहां देख रहा हूं नोट, वहां देख रहा हूं नोट, और मेरे सामने से कहीं लोग गए, किसी को नोट नहीं दिख रहा है। मैंने कहा मां कुपुत्रो जायते पर क्वच दपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, पर मां कभी कुमार नहीं हो सकती है। वही माई आप बैठी है, आपका बच्चा कितना भी बदमाश हो, आप कहती है नहीं मेरा बच्चा है, मेरा लाल है। वो गंगा माँ भी ऐसी है। हम कितने, हमारा चरित्र क्या है, हम कितने बदमाश है, अच्छे बुरे हैं, लेकिन माँ के लिए तो हम लाल है। तो गंगा मैया हमारी साक्षात है। फिर मैं गया, मैंने कहा माँ भगवती, जो मुझे देखना था मैंने देख लिया माँ, मैं भूख लगी थी, मैंने एक 500 का नोट उठाया। 100 का नोट था ही नहीं, 500 के नोट थे। 500 का नोट उठाया, मैं ललतारा पुल पे आ गया, वहां मैंने खाना खाया, और खाना खा के इतने मेरे गुरुजी मुझे ढूंढ रहे थे, मुझे पकड़ के वो वापस ले गए। तो कहने का मेरा जो तात्पर्य है, मैं आपको अपनी आत्म कथा बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ है। मैं यही समझता हूं हम इतने भाग्यशाली हैं, हम गंगा किनारे रहते हैं, और मानो तो गंगा हूं, ना मानो तो बहता पानी, वो आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा कितनी है। एक छोटी सी मैं आपको और कथा सुनाऊंगा। हमारे एक संत हुए सेठ जी, हमारे एक संत हुए गुजरात में। वो छोटी उम्र के थे, 6-7 साल के थे। तो वो हमारे गुरु शिखर, एक हमारा दत्त भगवान का बहुत बड़ा आश्रम है, वहां पहुंचे। वहां एक कन्या प्रकट हुई, कहती है भाई प्रहलाद क्या चाहिए। वो जो प्रहलाद नाम का बालक था, उसने कहा मुझे माँ और कुछ नहीं चाहिए, ये जो मल मूत्र है ये मेरी साधना में बाधा है, ये मेरी साधना में बाधा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे मुक्त कर दो, इससे मुझे मुक्त कर दो। तो कन्या रूपी जो देवी थी, देवी माँ ने उसके जीभ में, उसकी जो जिह्वा है वहां उंगली रखी, उसकी जिह्वा दबाई, तो उसकी भूख प्यास मिट गई। आपने टीवी में देखा होगा, 86 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। 86 साल की उम्र में पूरे जीवन उन्होंने जल नहीं पिया, उन्होंने खाना तो छोड़ो जल भी नहीं पिया। ऐसे ऐसे संत हुए। हमारे श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सबको भूख लगी है, सबको भोजन बनाना है। अभी मैं यही कहूंगा कि मेरी माताएं बहनें जितनी बैठी है, जो हमारी कथाएं होती है, इस कथाओं की जो है, जो हमारी शोभा है वो आपसे होती है। जो हमारे जितने भी सनातनी है, जहां भी हम टीवी में कथा देखो, माताएं सामने मिलती है। मैं आप सभी माताओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मनसा मैया की जय। बहुत ही सुंदर हमारे पूज्य गुरुदेव ने अपनी आप बीती बताई, और गुरुदेव ने कहा कि न मंत्रम नो यंत्रम च तदपि च न जाने स्तुति कथा। न मंत्र आता था, न तंत्र आता था, परंतु कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। माँ कभी कुमार नहीं होती है। और माँ गंगा ने देखो कितना बड़ा चमत्कार किया। गुरुदेव आज आपके सामने ये जो दास बैठा हुआ है, इसके ऊपर भी माँ भगवती की, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। गुरुदेव 2007 में जब पहली कथा करनी थी, तो उस समय पर इतना सामर्थ्य नहीं था हमारे पिताश्री के पास। कई लोगों ने कहा कि भैया जो है इसकी कथा नहीं है तो पैसा मांगेगा, हम नहीं देंगे। और मेरे पूज्य पिताश्री ने 10,000 रुपया कर्जा लेकर के कथा करवाई थी। उस कथा में हमारे मदन कौशिक जी भी आए थे, मुकेश जी भी आए थे, काफी लोग उसमें आए थे, वरिष्ठ, बड़ी भीड़ लोग देखने के लिए आए थे। कथा कह पाएगा कि नहीं कह पाएगा, बहुत भीड़ आई थी। परंतु उस भागवत जी की कृपा है कि आज आपके सामने ये बालक गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। इतने लोगों का प्यार स्नेह मिल रहा है। ये तो सिर्फ केवल जो है व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाला था, और इतना आप लोगों का आशीर्वाद इस बालक को मिल रहा है। यहां तक कि नोएडा से चल करके पूरा का पूरा जनसमूह में देख रहा हूं, पीछे जो है श्रीमती हंसा भूटानी और कुणाल भूटानी, बैठने की जगह नहीं तो खड़े होकर के जो है, हाँ, रेखा को भी देख रहा हूं, सबको देख रहा हूं मैं। तो ये सब ठाकुर जी की कृपा है, भागवत जी की कृपा है।
और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि रोज एक अध्याय का पाठ आप भागवत जी का जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। भंडारा प्रसाद तैयार है। मैं दीपक अरोड़ा जी को मैं बुलाऊंगा महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए। दीपक अरोड़ा अगर आवाज सुन रहे तो आएंगे। और हमारे संगीतज्ञ हमारा सोनू है, शशिकांत जी हैं, हमारे जो है भाई साहब हैं। मैं चाहूंगा कि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसके बाद देखिए, बस 5 मिनट हो गया, ये खोल करके देना अपना। हाँ आ जाओ सोनू, आ जाओ बेटा। और ये साउंड पे हर्ष है, हाँ अगर नितिन है, ये जीके है, आ जाओ बेटा। बस थोड़ा सा इन बच्चों को, क्योंकि इन बच्चों का बहुत सहयोग रहता है मेरे साथ। ये कंधे से कंधा मिलाकर के मेरे साथ खड़े रहते हैं, बिना दक्षिणा की परवाह किए ये लोग एक आवाज पर मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये इन्हीं से जो है मेरा बल है। आशीष को जाना था, शाकुंभरी देवी है भजन संध्या में। हाँ लक्की और हंसा अगर आवाज सुन रहे हो तो आगे आ जाएंगे। जगदीश शर्मा जी हैं हमारे बीच में। 5 बजे मैंने फोन किया तो 5 बजे मेरे पास जो है जगदीश शर्मा जी सेक्टर 1 अपनी बीएचएल में नौकरी करते हैं, वहां से चल करके आए। मैं जगदीश शर्मा जी को भी आमंत्रित करूंगा। शशिकांत भट्ट जी हैं हमारे बहनों ही है, परंतु मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई आज ड्यूटी नहीं जाओगे आप, तो आप ड्यूटी आज छोड़कर, माता जी सासू जी बैठी हुई यहाँ पर हमारी बहन की, इन्होंने कहा नहीं 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 ड्यूटी जानी है, छुट्टी बचा करके रखनी, गाँव आना है। परंतु इन्होंने कहा कि नहीं आज मैं यहाँ पर रहूंगा। मैं शशिकांत जी से भी कहूंगा कि एक बार आप आ जाएं। जिनका नाम नहीं ले पाया, जिनके बारे में मैं बोल नहीं पाया, मैं सब ठाकुर जी के सामने बैठे हुए हैं, मैं सबको हृदय से बहुत 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 धन्यवाद व्यक्त करता हूं।